क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपका जो लग्नेश है वो 6 हाउस में आ जाएगा D1 चार्ट के अंदर, तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे बुरे दोनों के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद मैं एक रेमेडी के ऊपर भी बात करूँगा आपसे। बेसिकली जो मेरा मेन फोकस रहता है रेमेडीज़ को लेके, वो रहता है शिफ्टिंग ऑफ एनर्जीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको नुस्खा या टोटका बता दूंगा कि आप एक बारी करने के बाद अपनी समस्याओं से निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो जो 6 हाउस है वो किस प्रकार की एनर्जीज़ को कैरी करता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। छठे घर से देखा जाता है रोग, किसी भी तरीके की डिसीज़, एक्सीडेंट, कर्जा, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा। आपके शत्रु भी यहीं से देखा जाता है। शत्रु देखा जाएगा तो यहाँ से आपका कंपटीशन भी देखा जाता है। इसके अलावा ये एक तरीके का सर्विस का भी भाव है। जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं से सैलरी उठा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो जॉब का सेक्टर है वो यहाँ से देखा जाता है। तो अब इसके अंदर कर्ज़ा देखा जाता है। कर्ज़ा दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला दुनियावी कर्ज़ा, और ऐसे कर्ज़ा जो हमको दिखते ना हो। जैसे कि आपने एक बैंक से लोन लिया 5 लाख का, 20 लाख का, वो हम देख सकते हैं। पर जो दूसरा लोन है जो नहीं दिखता, वो कैसा लोन है, आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6 हाउस में चले जाए, या 6 का लॉर्ड 7th में चले जाए, किसी तरीके से भी आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड संबंध बना ले छठे घर के साथ, तो इसका क्या मतलब होता है। 7th हाउस आपका पार्टनर का होता है, आपका वैवाहिक जीवन, जिसके साथ आपका वैवाहिक जीवन आप बिता रहे होते हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों को। तो जब ये छठे का संबंध बना लेता है, तो एक सबसे बड़ी प्रिडिक्शन रहती है कि पार्टनर जो रहेगा आपका वो बीमार रह सकता है। अब इसका मतलब बीमार क्यों रहेगा, अगर इसका जो मेन हम अंदर का कोर देखें, तो कोर ये है कि हमें अपने पार्टनर की सेवा करनी है। अगर हम सेवा से भागेंगे तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी, तो हमें भागना नहीं है। छठा घर बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है ये इतना ज़रूरी है। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, अगर मानो कि आप एक लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो उसके बाद वहाँ पर सस्टेन होने के लिए छठा घर ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक लेवल पहुंच जाओगे तो आपको शत्रु बनेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको छठा घर अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर रहोगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप वापस से डिप डाउन कर लो, फिर आपको कम बैक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे भाग नहीं सकते। तो इससे दोनों तरीके के कर्जे हमारे देखे जाते हैं। एक ऐसा कर्जा जो हम गिन सकते हैं, और ऐसा कर्जा जो नहीं गिन सकते। और अब आते हैं शत्रु के ऊपर, जहाँ पे भी दो तरीके के शत्रु होते हैं। एक शत्रु ऐसा होता है जो हमें देख सकते हैं, जो दिखते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार हो जो आपसे कलसते हों, आपसे खार खाते हों, आपके दोस्त हो गए जो जलते हों आपसे, या आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका बॉस हो गया, कलीग हो गया, ये सारे शत्रु के अंदर आ जाएंगे जो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो नहीं दिखते, जैसे कि कर्जा हो गया, लोन हो गया, अंदर अंदर से खा सकता है। ठीक है, अब ये दिखता है, हम नोट कर सकते हैं इसको, पर अगर ये कर्जा अगर टाइम से ना उतरे, कोई आपने लोन ले लिया और वो चली जा रहा है, उसका स्ट्रेस हो ही जा रहा, तो जो स्ट्रेस बन रहा है वो है जो दिख नहीं रहा आपको। इसके अलावा बीमारी होगी। कई बार ऐसा होता है इंसानों को बीमारी हो जाती है किसी को, और वो पकड़ी नहीं जाती सालों साल तक, और वो काफ़ी बड़ी चीज़ बन के आ जाती है। तो उसे दोनों तरीके के शत्रु देखे जाते हैं। जब आपका जो लग्नेश है जब छठे घर में आ जाता है, तो नॉर्मली एक प्रेडिक्शन दी जाती है कि ये इंसान बीमार रहा करेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपलसरी नहीं है कि भाई वो बीमार रहेगा, और भी हमें प्लेसमेंट देखनी ज़रूरी है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, अगर 7th हाउस के साथ छठे का संबंध बन गया, इट मीन्स हमें उस घर को लेके हम कुछ कर्ज़ा लेके आ रहे हैं, हमें वो कर्ज़ा पूरा करना है। सेवा के रूप से हमें कवर करना है, वो सेवा के रूप, हमें सेवा करके वो कर्ज़ा उतारना है अपना दूसरे को लेके। वैसे ही ये कर्ज़ा हम अपने खुद को लेके आ रहे हैं। तो बीमारी हो सकती है, चांसेस पूरी है। इसमें ये भी प्रिडिक्शन दी जाती है कि जब लगने छठे में हो तो कर्ज़ा इंसान के ऊपर चढ़ सकता है। तो इसका मतलब चढ़ सकता है, तो मतलब कि उसको इंसान को लोन भी इजीली मिल सकता है अगर वो लोन करे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों खतरे के घंटियाँ हैं कि हाँ भी वो बंदा इन दोनों चीज़ों तबाह हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि इंसान को अपना डेली चेकअप करते रहना है, मंथली चेकअप्स कराते रहना है, उसको ध्यान देना अपने ऊपर। यार कि मैं 1 महीना हो गया है, मैं वॉक नहीं कर रहा, या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया। जब जब वो इग्नोर करेगा, तब तब उसको डबल मार पड़ेगी।
ये इसका मेन रीज़न है इसका। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो किसी बंदे का 3-4 लोन चल रहे हैं, 3-4 क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके, वो 5-6 महीने से उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब छठे घर के अंदर जब लग्नेश आ जाता है तो इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की भी क्षमता देता है वो। उसको लड़ने की भी क्षमता देगा, उसको कॉम्पिटिशन में जीतने की भी क्षमता देगा, उसको हर चीज़ की क्षमता देगा, तो उसको लोन मैनेज करने की भी क्षमता देगा उसको। पर जब उसका ध्यान हटेगा तो उसको जो लोन है दुगनी मार मारेगा उसको। तो इसका मतलब ये है कि उसको इन सभी चीज़ों पे डबल ट्रिपल चेकिंग के ऊपर जाना पड़ेगा उसको। तो उसको एक अच्छी खासी टेंडेंसी दे देता है कि इन सभी चीज़ों से वो लड़ सकता है। उसको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ के ऊपर, जितने भी उसके लोन कर्जे चल रहे हों, ठीक है। अपने शत्रुओं पे भी, अगर मानो अगर उसको लग रहा है कि यार काम के अंदर ये बंदा मेरे से खार खा रहा है, ठीक है, तो उसको उसको लाइटली नहीं लेना। ऐसा नहीं कि मारना चले जाए, नहीं, उसको ठंडे दिमाग से अपनी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी उसको, नहीं तो फिर डबल चीज़ें मारेंगी। अब लोन जल्दी मिल जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, पर जल्दी उतरेगा नहीं उतरेगा, उसके लिए और चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर कोई इंसान है जिसकी छठे की महादशा चल रही हो या लग्नेश की महादशा चल रही हो, क्योंकि लग्नेश छठे में होगा तो छठा घर एक्टिव होगा, ठीक है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो उसको यहाँ इसी घर के बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिलेंगे? उसकी जॉब जा सकती है, उसको जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है, उसका लोन चढ़ सकता है जो उतरे ना, उसको बीमारी हो सकती है जो लंबे टाइम तक चले। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। अच्छे अच्छे परिणाम क्या हैं उसके कि लोन से बंदा तरक्की कर रहा है, पहला कंपटीशन पे कंपटीशन जीती जा रहा है। दूसरा, अगर वो बिज़नेस रन कर रहा है, अगर मानो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी मेरे आसपास के बंदे हैं, उन सभी से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ग्रोथ देगा ये घर, जैसे कि कुंडली के अंदर कुछ भाव ऐसे हैं जो उपचय भाव होते हैं, तो छठा घर उन उपचय भाव में से एक उपचय भाव है। इसका मतलब ये है, अगर मान लो अगर आप 18 साल की उम्र में आप यहाँ तक आपकी ग्रोथ है तो 40 तक आते आते यहाँ तक लेके जाएगा वो। अब ये जो ग्रोथ है किसी भी प्रकार की हो सकती है ये, ठीक है। तो ये घर इतना बुरा नहीं है, ये सिर्फ ध्यान मांगता है, मैनेजमेंट मांगता है और सेवा मांगता है ये भाव, ये ठीक है। अब इसके ऊपर हम उपाय के ऊपर आते हैं। अगर मानो कोई बंदा आज के टाइम में, अगर कोई इंसान अगर गया अपनी चार्ट दिखाया किसी एस्ट्रोलॉजर को, और अगर उसे छठे की बात चल रही है तो उसको डरा देंगे। तो डरने की बात नहीं है बेसिकली। छठा घर एक तो एनर्जी है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक सबसे बढ़िया एक रेमेडी आपको बता दो छठे घर की, कि छठा घर का जो पिलर है ना, वो सेवा का भी पिलर है वो, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर सेवा ऐड ऑन कर लें, तो कोई भी इंसान मेरे को बोलेगा यार कि मैं अपने वर्क प्लेस पे सेवा कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे। अगर मैं ऐसा सेवा वाला नेचर रखूँगा तो इसका मतलब मैं दब जाऊँगा, सैटरडे संडेज भी मेरे को मिलेगा नहीं मेरे को, ठीक है, मैं सबका काम करता रहूँगा, ठीक है। उसका वो मतलब नहीं है। सेवा मतलब आप अपनी दिनचर्या के अंदर, डेली एक्टिविटी के अंदर सेवा ऐड ऑन करो, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऐड करो। वॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे कि गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने चले गए, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पर लोग आते हैं, करते हैं, कोई जोड़े घर की करता है, कोई अपने झाड़ू पोछे की करता है, कोई लंगर की करता है। और वॉलंटरी एक्टिविटी दूसरी प्रकार भी कर सकते हो आप, जैसे कि ऑर्फनेज में चले गए, हम वहाँ पर जाके सेवा कर रहे हो, किसी भी प्रकार के जहाँ से आपको पैसा ना मिल रहा हो, ठीक है, किसी को आप अपने लेवल के ऊपर जो आप वॉलंटरी एक्टिविटी कर सकते हो। अब काफ़ी लोग पूछेंगे यार कि मैं किस क्वांटिटी में करूं? जिस क्वांटिटी पे आपका नुकसान हो रहा है, आप फंसे हुए हो, रिलीफ चाहते हो जिस क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको करो। तो आप डेली बेसिस के ऊपर दिन के अंदर 30 मिनट निकाल के आप जाओ, चाहे बरसात आए, जो मर्जी हो जाओ। इसको इतना कंपलसरी बना दो इसको कि मैंने आज रोटी नहीं खाई, आज भूखा सोना पड़ रहा है, इसको इतना कंपलसरी बना दो, वो ये काम करेगा। ये देखोगे अगर सेवा कर रहे हो, अगर दूसरे पहलू से देखें अगर हम इस चीज़ को, तो नुकसान नहीं है। आपका जो बास्केट है वो खाली नहीं रहेगा, यूनिवर्स आपका वो बास्केट भरेगी, ठीक है। तो अगर आप इस एक्टिविटी को बीच में ऐड ऑन करते हो, सबसे बड़ी रेमेडी है ये 6 हाउस को लेके। किसी की महादिशा भी नहीं चल रही 6 हाउस को लेके, ठीक है, और उसको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से हो रहा है, जॉब नहीं लग रही, तो ये रेमेडी वो भी कर सकता है। वो रेमेडी जैसे करेगा उसको डेफिनेटली उसको हेल्प मिलेगा, पर हाँ, दिल से करना है आपको। काफ़ी लोग मतलब कि साल 2-2 साल से ये चीज़ कर रहे हैं, सेवा कर रहे होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है कि यार कि अब 6 हाउस का नुकसान हो रहा होता है उनका, मतलब कि लिटिगेशन में दिक्कत आ रही होती है, या उनका ऊपर जॉब छूट जाती है, तो कह रहे हैं यार मैं सेवा जा रहा हूँ, फिर भी यार मैं 2 साल जा रहा हूँ, ठीक था, पर लास्ट के 3 महीने से मैं जा रहा हूँ पर फिर भी मेरी जॉब नहीं मिल रही, या बीमार रह रहा हूँ। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ना है,
ठीक है, आपको कंटिन्यू रखनी है वो चीज़। उस टाइम पीरियड के अंदर ये रहता है कि आपको बाकी और प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। ट्रांजिट के अंदर गुरु, शनि, केतु, राहु कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो मेजरली इफेक्ट करते हैं भारी मात्रा में, क्योंकि ये लंबे लंबे टाइम पीरियड में रहते हैं। आपकी उस टाइम भी दशा क्या चल रही है, दशा चेंज तो नहीं हुई, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी रेमेडी है जो इफ़ेक्ट करेगी, लॉन्ग टर्म पे आपको अफेक्ट करेगी है और अच्छे रिजल्ट देगी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स पे अपने रिव्यूज़ जल्दी बताना। और अगर आप मेरे से सेशन लेना चाहते हो तो बायो के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ डीएम कर देना, मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। तब तक थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।